सौ बात की एक बात यह है कि सरकारी स्कूलों के टीचरों का यह हाल कई जगह कई साल से देखा जा रहा है। पहली बार नहीं हो रहा। यह बात सही है कि सारे टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, यह बात भी सही है। सरकारी स्कूल का मतलब ही यह हो गया है कि गरीबों के बच्चों के स्कूल, तो गरीबों के बच्चों के स्कूल हैं तो कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। ये उन लोगों के बच्चों के स्कूल हैं जो अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़वा सकते क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं होते। तो जब उनके पास फीस के पैसे नहीं होते तो उनके मुंह में आवाज भी नहीं होती। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इन बच्चों पर हम एहसान कर रहे हैं? कोई उनको पढ़ाकर क्या देश उन पर एहसान कर रहा है? जो फिक्र भी नहीं करेंगे कि हो क्या रहा है। सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी ही कई लोगों को इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वहां कोई पूछने वाला ही नहीं होगा कि क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ा भी रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो। गरीबों के बच्चे हैं तो क्या बोझ है हमारे देश पर? कोई देखेगा भी नहीं कि उनके स्कूलों में क्या हो रहा है। जनता का पैसा लग रहा है ना इस पर, जनता का, पब्लिक का, आपका, पब्लिक का पैसा इसलिए लग रहा है ताकि भविष्य में ये बच्चे देश के काम आए। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है आपके पैसे का देश के भविष्य पर। निवेश किया जा रहा है, पब्लिक का पैसा निवेश। लेकिन यहां तो लगता है कि पब्लिक को कोई फिक्र ही नहीं है उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है। अगर आपका बैंक आपके पैसे को निवेश के नाम पर किसी बेकार स्कीम में डाल दे, तब तो राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे बैंक वालों पर, आप नहीं चढ़ेंगे। तो ये सरकारी विभागों को ऐसा निवेश क्यों करने दे रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों के बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है वो तो शायद इतनी ताकत नहीं रखते कि इन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन आप अपने पैसों की ऐसी बर्बादी क्यों होने देंगे? क्यों होने दे रहे हैं? शिक्षा का बजट क्या होगा इस साल, शिक्षा में कितना पैसा लगाएगा राज्य सरकार, कितना लगाएगी, इस पर तो सब लोग बड़ी बड़ी बहसें भी कर लेंगे। लेकिन उस बजट को ऐसे सोने वाले टीचरों पर खर्च करने के लिए थोड़ा ही देना है। कोई खैरात नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। टीचरों की तनख्वाहें कम हैं तो इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि वो सोने के लिए जाएंगे स्कूल। दुकानों के नाम पर हिंदू मुसलमान होने पर अगर इतनी बहस हो सकती है तो स्कूलों की हालत पर क्यों नहीं? आप तो स्कूल गए थे ना, आपके टीचर तो सोने नहीं आते थे ना क्लास में, तो आप तो असली मुद्दों पर जागो। सौ बात की एक बात,